लाइफ की समस्याओं में अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाए रखें? नहीं बना सकते अगर आप भक्ति नहीं करते। अगर आपके जीवन में कृष्ण भावनामृत नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, अगर आप भगवद गीता को फॉलो नहीं कर रहे तो भूल जाइए, नहीं बना सकते। ये इसी तरीके से है कि मैं बल्ब को कैसे जलाऊं बिना बिजली लगाए। बल्ब कैसे जलेगा बिजली के बगैर? इसी तरीके से आपकी समस्याओं का हल कैसे मिलेगा आपको? समस्याओं को फेस कैसे करोगे आप? उसका एक ही तरीका है, जब आप कृष्ण भक्ति करते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे हल हैं। अभी आप बोल रहे हो, आप बताओ किस तरह से प्रश्न कर रहे हो? इस तरह कर रहे हो कि मुझे अंग्रेजी में एक निबंध लिखना है, एस्से लिखना है। तो मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा लिखना शुरू करो। बोलता मुझे तो ABCD भी नहीं आती। तो कैसे लिख लोगे निबंध? इसी तरीके से अगर आपको समस्या सॉल्व करना है तो उसका एक ही उत्तर है, वो है आध्यात्मिक विज्ञान जानना। और आध्यात्मिक विज्ञान के लिए आज नहीं, अनंत काल से जो बेस्ट पुस्तक बताई गई है, बेस्ट बुक है, वो बुक है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए बहुत अनिवार्य है। और आज की दुनिया के अंदर, आज के समय में तो ये हर के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सबको समस्याएं हैं और हल ढूंढ रहे हैं। समस्याओं गीला हो रहे हैं और सूखा होना चाहते हैं पानी डाल के। कैसे हो गए? समस्याओं का हल नहीं है। समस्याओं का हल भगवद गीता में और कहीं नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक तो आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप किसी चीज को सॉल्व करना चाहते हैं ना, हल करना चाहते हैं, तो आपको उससे अलग होना पड़ेगा। अगर आप उसके पार्ट हो जाते हो तो आप उसको कभी हल नहीं कर सकते। तो आप क्या होते हैं? प्रॉब्लम का ना पार्ट हो जाते हो। आप प्रॉब्लम को दूर से देखना सीखिए, तब आपको प्रॉब्लम का सारा पता लगेगा, कहाँ से उदय हुआ, कहाँ जा रहा है, कैसे क्या करेगा। ये आप जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप आध्यात्मिक, आपकी चेतना जो है ना वो दिव्यता में नहीं आ गई, तब तक आप देख नहीं पाएंगे। तब तक आप प्रॉब्लम के रूट को समझ नहीं पाएंगे, उसके मूल को समझ नहीं पाएंगे। जब तक आप मूल को नहीं समझेंगे समस्या के, तब तक आप उसको दूर नहीं कर सकते। सही बात है कि गलत बात है? तो इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप उससे निकलिए बाहर और फिर प्रॉब्लम को देखिए दूर से। जब उसके पार्ट हो जाते हैं तो कैसे देख पाओगे, बताइए आप मुझे। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान ये भी आपको सिखाता है कि आप उसको दूर से देखना सीखिए, है ना जी? बताइए आप मुझे। आप कैमरे के अंदर घुस जाएंगे तो आप कैसे कैमरे को सही करेंगे? आपको कैमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको सही करना पड़ेगा। जब भी तो कई बार क्या करते हैं लोग, जीवन के अंदर दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं सलाह लेने के लिए, क्योंकि उनके जीवन के अपने को सलाह नहीं दे पाते, क्योंकि वो उसी का पार्ट हो गए। जैसे आप अपने आप पे ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो बेहोश हुए हो, तो हार्ट ऑपरेशन कैसे करोगे? बड़ा बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट भी नहीं कर सकता, उसको दूसरा हार्ट स्पेशलिस्ट लाना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप अपना सॉल्व करोगे। अगर आप उससे अलग हो जाओ, आप उस प्रॉब्लम से अलग हो जाओगे, तो आप सब कुछ देख सकोगे, सब कुछ समझ सकोगे। और यही अलग कैसे हो, यही आध्यात्मिक विज्ञान बताता है कि आप दूर से कैसे देख सकते हो। जब भी आप बड़े आराम से दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का तो आंसर दे देते हो, परंतु अपनी प्रॉब्लम नहीं होती कि उसमें आप घुसे हुए हो। ठीक है ना? धन्यवाद। हरे कृष्ण।